सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत है गोमती पुस्तक महोत्सव में। और आज मैं बहुत ही सौभाग्यशाली खुद को मानता हूं कि हम आरजे प्रतीक सर से बात कर रहे हैं और उन्होंने हमें समय दिया। अपना अनुभव सर हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने यहाँ बहुत ही मनमोहक परफॉर्मेंसेस दी, शाम को भी आपकी एक परफॉर्मेंस है आई गेस, तो हमने आपको सुना, बहुत ही मनमोहक परफॉर्मेंसेस आपकी रही। तो आपका जो अनुभव रहा इन 9 दिनों गोमती पुस्तक महोत्सव के लिए, आप थोड़ा साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? बहुत अच्छा रहता है हर बार। और शिक्षा मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि न सिर्फ काम जो है वो डिजिटल इंडिया की तरफ तो हम बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो पुस्तकों की महक है उसको भी जिंदा रखने का, उसको रिवाइव करने का काम जो है ये कर रहा है। और गोमती शहर की एक लाइफलाइन है, तो गोमती लाइफलाइन के नाम से ही अगर आप गोमती पुस्तक महोत्सव कर रहे हैं तो दिस इज समथिंग वेरी विजनरी, क्योंकि आप मतलब लाइफलाइन जो बुक्स है हमारे जीवन की, बुक रीडिंग है, चीज़ें हैं, आप उसको भी जिंदा कर रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। और क्योंकि बहुत ही नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अकॉम्प्लिश लोग यहाँ पर आते हैं, राइटर्स यहाँ पर आते हैं जिनसे मुझे मिलने का मौका मिलता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और खासतौर से किड्स सेक्शन जो इनका है, जहाँ पे बच्चों को भी ध्यान रखा गया, तो हर उम्र वर्ग के लिए एक स्पेशल एक यात्रा है गोमती पुस्तक महोत्सव में आना। थैंक यू सर। सर आप खुद भी एक पाठक हैं, आप खुद भी लिखते हैं, गाते हैं। सर मेरा एक पर्सनल सवाल आपसे था कि कुछ किताबें जो आपको इस पुस्तक महोत्सव में बहुत पसंद है, कुछ ऐसी किताबें जो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उन्हें पढ़ना चाहिए, कुछ ऐसी किताबों के बारे में बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, जिस भी पंथ को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं तो कहना चाहूँगा कि वो अपने पंथ की किताबों को ज़रूर पढ़ें। श्रीमद् भगवद गीता को आप ज़रूर पढ़िए, रामचरितमानस जी को आप ज़रूर पढ़िए, आप ज़रूर पढ़िए महाभारत को, पुराणों में जाइए, गुरु के मतलब अंडर में रह करके पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए, आप वो किताबें ज़रूर पढ़िए। क्योंकि अगर आप वो किताबें पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप मतलब जुड़ेंगे। क्योंकि मैं जिस पंथ को फॉलो करता हूँ, मैंने वहाँ की किताबें पढ़ी हैं, तो मैं ना उसके नाम पे लड़ता नहीं हूँ, बल्कि उसके नाम पे जो अच्छाइयाँ हैं मैं उसको आगे बांटने की और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। नंबर एक बात ये। और फिर अगर बात करें वेस्टर्न बुक्स की, तो एक किताब जो मुझे बहुत पसंद है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जेफ केलर की है, वो मैं बहुत पढ़ता हूँ, उसे फॉलो करता हूँ। प्लस हाँ, मैं नए लेखक जो आजकल बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, और खासतौर से जो हिंदी जो पार्ट, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का एक स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो जो जैसे दिव्य प्रकाश दुबे जी हैं, नीलोत्पल मृणाल हैं, तो सौभाग्य ये है कि उनके साथ में उठने बैठने का मौका भी रहता है, और कहीं ना कहीं उन्हें जब हम यहाँ पे सुनते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। सर एक और सवाल था कि जैसे मैं खुद भी और हमारे कुछ दोस्तों, मैं खुद भी एक लेखक हूँ, भी किताब मैंने अपनी कोशिश से कुछ लिख के कविताओं का संग्रह लिखा है। सर हमारे जो कुछ बहुत सारे जैसे मेरे दोस्त हैं, मैं हूँ, हम लोग कभी जो नई जनरेशन में आ रहे हैं, लिखने की कोशिश करें, उनके लिए आप कुछ सीख, कुछ सलाह देना चाहेंगे? हाँ, मैं सीख और सलाह ये देना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो लिखते रहिए। लिखते से पहले सोचिए नहीं कि क्या लिख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि अगर मुंशी प्रेमचंद जी ये सोचते रहते कि यार मैं गोदान सही से लिख पाऊंगा कि नहीं, तो शायद गोदान नहीं मिल पाती। तो क्या है, सोचने से ज़्यादा ज़रूरी है लिखना। लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लिखिए और लिख करके आगे बढ़िए। और जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप लिखेंगे, तो कुछ नया करेंगे। और मैं चाहता हूँ जितने भी नए लेखक हैं, इनफैक्ट मैं आपसे भी बोलूँगा, अगर कुछ भी लिख रहे हैं तो आप मुझे भेजिए, चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे अब आप हमारे ऑफिस आकर के मिलिए, हमें बताइए, सो दैट मैं आप लोगों को, अगर मेरे पास में एक माध्यम है तो मैं प्रमोट कर सकूं, ताकि हिंदी के सिर्फ गिने चुने 2-4 नाम ना रहें, बल्कि और भी लोग आते रहें और नए लोग पढ़ते रहें, उन्हें प्रोत्साहन मिले, जिससे वो भी लिख सकें और आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको, आपने हमें समय दिया सर, हमें बताया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? सर आशीष गुप्ता।